अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेजिटेरियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज कौस एक ऐसा ज़ोडिक साइन की जिसके हामिल ख़वातीन व हज़रात अपने आप में सबसे ज़्यादा खुशबख्त और खुशनसीब लोग होते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट मुश्तरी है जो कि इन दिनों में अपने शर्फ की मंजिल पर है और इसका गर्दिशी मकाम आपके जायचे का 8वां घर है। आपके लिए आने वाले चंद हफ्ते और दिन ना सिर्फ मुश्तरी यानी जुपिटर की वजह से बड़े खुशकुन होने वाले हैं, बल्कि इसके साथ साथ वीनस और मरकरी का ट्रांजिट भी बहुत अच्छे तरीके से आपकी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब कर सकता है। आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात, खुसूसी तौर पर आपकी फैमिली लाइफ, आपकी किस्मत और आपके प्रोफेशनल मामलात के हवाले से ये तीनों सियारे आपकी ज़िंदगी को एक नई रवश पर डालने में कामयाब कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। मौजूद सेजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, बदलते मौसम और आजकल के हालात में अगर इंसान को कोई खुशखबरी मिल जाए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि इस वक्त ज़माना एक ऐसी डगर पर चल रहा है, हालात वाक़यात ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बनते जा रहे हैं जिन्होंने आम लोगों की ज़िंदगी को खासा डिस्टर्ब किया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में 2 सितंबर से 18 सितंबर तक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा लकी वक्त शुरू हो रहा है। 2 से 18 सितंबर तक मरकरी यानी अतारद सियारा अपनी पीक पर रहेगा, अपनी सबसे बुलंद और सबसे एग्जॉल्टेड पोजीशन पर रहेगा। 2 से 18 सितंबर तक मरकरी आपके जायचे के 10वें घर में यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ और कारोबारी उमूर के घर में होगा, जिससे ऐसे सेजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात जो नौकरी करते हैं, जो कारोबार करते हैं, या ऐसे अफराद जो अपने करियर के हवाले से जानने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि आपकी ज़िंदगी शायद अब बड़े बेहतर और मुअस्सर अंदाज में चलना शुरू हो जाए। आपको अगर कोई माली परेशानी है, आपको अगर कोई रुपए पैसे की परेशानी है, आपको अगर कोई फनाशली तौर पर मसाइल पेश आ रहे हैं, तो मरकरी की नज़रात आपके खाना दौलत पर भी बेहतर और साद होंगी, जिससे आप बुलिश किस्म की सूरत हाल देख सकते हैं। ऐसे अफराद जो नौकरी करते हैं और आप प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, तो 2 से 18 सितंबर तक का वक्त आपके लिए प्रमोशन लेने, आपको तरक्की देने और आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको प्रूव करने वाला वक्त होगा। इसके अलावा अगर आप नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, और अगर आप कारोबार या कोई बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकता है। स्पेशली तहरीरी मामलात, रिटन फॉर्म में अगर आप कोई मुआहदा करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं या इन राइटिंग कोई डील करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छी डील्स मिल सकती हैं, आप बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स करने में कामयाब हो सकते हैं। मरकरी जो कि कलम से ताल्लुक़ रखता है, जो इल्म से ताल्लुक़ रखता है, सफ़र का सियारा है, आपके लिए 2 से 18 सितंबर तक प्रोफेशनल ज़िंदगी में करीब के कई सफ़र लेकर आ सकता है। ऐसे सफ़र जो आपको फ़ायदा दें, जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में इजाफे का बायस बने। आपकी बोलने की सलाहियत जो है आने वाले दिनों में खासी बेहतर होती जाएगी। 2 से 18 सितंबर तक मरकरी जब अपने शर्फ पर होगा, तो ऐसे अफराद जो ऐसे सेक्टर, ऐसे शोबाजात से मुंसलिक हैं जहाँ बातचीत करके मामलात किए जाते हैं, जहाँ बातचीत करके और गुफ्तगू के ज़रिए, स्पीच के ज़रिए दौलत कमाई जाती है, जैसे टीचिंग के शोबे से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात, ऐसे अफराद जो लॉयर हैं, ऐसे अफराद जो पब्लिक स्पीकर हैं, ऐसे अफराद जो उलमा कराम और इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, आपकी धन दौलत में बड़ा तेज़ी से इजाफा होगा। आप अपने करियर को एक नई बुलंदी पर जाता देख सकते हैं। मरकरी चूँकि आपके जायचे के 10वें घर में होगा, जिससे आपको अपनी सेहत के हवाले से भी खासी बेहतरी मिल सकती है। स्पेशली ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनके अपनी सेहत में कुछ मसाइल हैं, या आपके लाइफ पार्टनर या आपके मातहत लोगों के साथ अगर कुछ सेहत के मसाइल हैं, तो आप उनसे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 25 अगस्त को वीनस अपनी फरह की हालत में बुर्ज असद में दाखिल हुआ था, और याद रहे कि बुर्ज असद आपका किस्मत का घर है, और यहाँ पर वीनस अब 19 सितंबर तक रहेगा और साद हालत में होगा, जिससे आपको किस्मत की तरफ से किसी भी किस्म की जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। किस्मत से शिकवा को ना रहने वाले अफराद, ऐसे अफराद जो अपनी बदकिस्मती का और अनलकी होने का रोना रोते रहते हैं, आपके लिए भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको किस्मत आजमाई के मामलात में कामयाबी मिल सकती है। अगर आप इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों या प्राइज बॉन्ड्स वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, तो आपको अच्छी खबरें
मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप कोई सियासी ज़िंदगी रखते हैं या आप कोई मजहबी शख्सियत हैं तो आपकी मजहब से दिलचस्पी बढ़ सकती है, और अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपके सियासी असर व रसूख में इजाफा होगा। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक सजिटेरियन ज़ोडिएक साइन से है और आप अगर पॉलिटिकल मामलात में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं तो आप किसी आला ओहदे तक पहुंच सकते हैं। आपकी जो हुस्न पसंदी है उसमें भी आने वाले दिनों में आपको इजाफा मिलेगा। 19 सितंबर तक वीनस आपको अपने आप को खूबसूरत बनाने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरा बनाने की तरफ माइल करेगा। वीनस की एनर्जीज आपको ज़ाती तौर पर शोहरत और नामवरी दिलवा सकते हैं, यानी आपके नाम का डंका बज सकता है। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या आपके साथ कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं कि आप एक यूनिक किस्म की पोजीशन हासिल कर लें। आपके जायचे के 10वें घर में मरकरी 2 से 18 सितंबर तक शर्फ पर है, जो आपको कारोबारी हवाले से फ़वायद पहुँचाएगा। आप दौलत के मामलात में बेहतरी मिलेगी और वीनस आपको किस्मत के हवाले से लकी बनाएगा। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो किसी फॉरेन कंट्री में किसी भी वजह से सफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी 19 सितंबर तक अच्छा वक्त है। आप अगर सफ़र के लिए कोई भी कोशिश करेंगे उस कोशिश में आपको कामयाबी मिलेगी। वीज़ा प्रोसेस और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के मामलात, या अगर आप अपने काम के लिए कुछ लोग तलाश कर रहे हैं तो इन तमाम मामलात में आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, आपके लिए बेहतरी होगी। इसके साथ साथ जुपिटर आपका हुक्मरान सियारा आपको आने वाले चंद हफ्तों में खासा फ़ायदा देगा। 8वें घर में रहते हुए जुपिटर का शर्फ आपके लिए आपकी घरेलू ज़िंदगी को, आपकी रूहानी ज़िंदगी को, आपकी ससुराली ज़िंदगी को और आपके फैमिली के मामलात में आपको बड़ी तरक्की दिलवा सकता है। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, खुसूसन साहिब खाना खवातीन की अहमियत और इम्पोर्टेंस में इजाफा होगा। आप घर की तरफ मुतवज्जो होंगे, घर में आसानियां पैदा होंगी। घरेलू जो आपके झगड़े हैं, घरेलू मामलात, ससुराल से जो तनाज़ात हैं, उनसे आपकी खुलासी होगी। आपको आने वाले दिनों में बड़ी मुस्बत खबरें मिल सकती हैं। ख़ानदानी एसेट्स को बढ़ाने के लिए, ख़ानदान की हैसियत को बेहतर करने के लिए, ख़ानदान की इज़्ज़त व आबरू में इजाफा करने के लिए आने वाले चंद दिन या हफ्ते आपके लिए यादगार दिन हो सकते हैं। और इसके साथ साथ न सिर्फ आपकी ख़ानदानी या ससुराली ज़िंदगी में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आप विरासती मामलात में कामयाब होंगे, या ख़ानदानी ज़िंदगी में कोई कानूनी मामलात हैं तो उनमें आपको कामयाबी मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ आप स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत और पुरसुकून दिखाई देंगे। आपको अपने ख्वाबों से अच्छी तरह गाइडेंस मिल सकती है, नाइटमेयर से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे अफराद जो शुकूक व शुबहात में, आपके कई शक दूर हो सकते हैं और आप कई ऐसे राजों से भी वाकिफ हो सकते हैं। ऐसे इंकिशाफात आपके सामने हो सकते हैं जिनकी इससे पहले बिल्कुल भी आपको समझ नहीं थी या आप नहीं जानते थे। आपके लिए आने वाले चंद दिन और चंद हफ्ते आपकी ज़िंदगी के यादगार दिन होंगे, जिनमें आपको अपनी घरेलू ज़िंदगी में, अपने सफरी मामलात में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े ब्रेक थ्रू मिल सकते हैं। इसके अलावा आप ज़ाती तौर पर यह वक्त खासा खुश खुरम गुजारेंगे। आपके जहन पर जो भी बोझ है वो बोझ दूर हो सकते हैं और आपके दिल में जो भी डर या खौफ है उससे भी आपको निजात मिलेगी। आप रूहानी तौर पर मजबूत होंगे, जिससे आपको अपने इमोशंस और जज्बात पर कंट्रोल होगा। आप डिसीजन करते हुए अब अपने जज्बात के बजाय होश व हवास का मुजाहिरा करते नजर आ सकते हैं। अलबत्ता आपको चंद एक मामलात में थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, खुसूसन आपके जो रिलेशंस हैं उनके हवाले से आपको बास परेशानियां मिल सकती हैं। बहन भाइयों, अजीज़ों अकारब, करीब के जो रिलेटिव्स हैं उनसे मामलात करते हुए या उनके बारे में कोई फैसला करते हुए आपको थोड़ा सा गौर व गौस का मुजाहरा करना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। इसी तरह आपकी जो सोशल ज़िंदगी है या आपकी जो मोहब्बत की ज़िंदगी है उसमें भी आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। ऐसे अफराद जो साहिब औलाद हैं, जिनके बच्चे हैं, आपको अपनी औलाद पर, उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। आपके जायचे के 5वें घर में ज़ोहरा इस बात की निशानदेही करता है कि औलाद के हवाले से आपको हो सकता है कुछ मसाइल फेस करने पड़े। औलाद की तरफ आपका झुकाव शायद थोड़ा कम हो जाए या आप अपनी जिम्मेदारियों को शायद बेहतर अंदाज में पूरा करने के काबिल न हो। आपको अपनी औलाद पर, अपने रिलेशंस पर, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या अपनी मैरिड लाइफ की तरफ आने वाले दिनों में खुसूसी तवज्जो देनी होगी। लेकिन आप अगर दौलत के हवाले से परेशान हैं या आप अगर अपनी किस्मत के हवाले से शिकवा कुना है तो आपको इत्तला दी जाती है कि मरकरी, जुपिटर और वीनस आपकी ज़िंदगी को आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा आसानियों से पुर करने वाले हैं। आपको बस अपने आप को थोड़ा सा गौर व गौस और थोड़ा सा डीप जाकर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चीज़ों को तहम्मुल और बुर्दबारी से लें, चीज़ों में जल्दबाजी मत करें। चीज़ों को जल्दी जल्दी पाए तकमील तक पहुँचाने के बजाय बेहतर है कि उनको स्मूथ अंदाज में
आगे बढ़ने दें और आपको जो भी परेशानियां जो भी मसाइल पेश आते हैं उनको पेशेंस से, सब्र से और खुले दिल से कबूल करें। आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान पर जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान का पोटेंशियल बढ़ता है, इंसान में रिजिलियंस बढ़ती है, इंसान में पुल बैक करने की सलाहियत बढ़ती है। इंसान जब मसाइल में घिरा होता है तो वो हर तरह से हाथ पांव मारने की कोशिश करता है और ऐसी सूरत में फिर इंसान को खुदा की खास मदद मिलती है और इंसान उन मुश्किलात को अबूर कर लेता है। यकीन रखें कि ज़माना या वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी अप आता है और कभी डाउन, कभी ऊपर जाता है इंसान और कभी नीचे जाता है। वक्त कभी नहीं रुकता, इसलिए इंसान की ज़िंदगी में भी ये उतार चढ़ाव इंसान को हमेशा देखने को मिलते हैं। आपको बस अपने आप पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, खुद को टाइम दें, खुद के लिए वक्त निकालें और अपने करीबी जो रिश्ते हैं उनसे बातचीत करते हुए, उनसे मामलात करते हुए सब्र तहम्मुल और हारमोनी से आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।